किसानों ने खेती में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा तेजी के साथ घटती जा रही है। किसान अगर मिट्टी में जैविक कार्बन को नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले समय में खेती बंजर हो जाएगी। मिट्टी में लगातार पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। मिट्टी में जैविक कार्बन होना अति आवश्यक है। जैविक कार्बन की कमी से मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम हो जाती है, जिससे खेती में लागत ज्यादा और पैदावार कम होती है। तो वहीं मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ाने के लिए फतेहपुर के विकास खंड बिटौरा की ग्राम पंचायत पूरे दयाल जमराव में RS एग्रो मॉल के द्वारा मिट्टी बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रगतिशील किसान व जैविक मास्टर ट्रेनर वीरेंद्र कुमार यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान भाइयों, इस समय खेती में बदलाव का समय है। किसान अब जैविक खेती को अपनाएं। जैविक खेती से मिट्टी में उर्वरा शक्ति की बढ़ोतरी होगी। किसान अपने खेतों में हरी खाद ढेंचा का प्रयोग करें। RS एग्रो मॉल की प्रतिनिधि नितिन बघेल ने किसानों से कहा कि किसान अपनी फसलों में अत्यधिक उपज के लिए DAP का प्रयोग करते हैं। DAP में 60% अघोलनशील रहता है व जमीन में पड़ा रहता है। किसान DAP के बदले IPL कंपनी की बायोफास्टर का प्रयोग करके अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि जो फर्टिलाइज़र के बारे में जो हमारे ज़िले का जो फार्मर है वो क्या करता है कि अंधाधुंध फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहा है। DAP है, यूरिया है और सल्फ़र जिंक का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, जबकि ये फार्मूला बिल्कुल गलत है। तो वहाँ पे बहुत सारी हमारी कंपनियां हैं, काम कर रही हैं। तो उनको चाहिए कि जो फर्टिलाइज़र हम ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं उसको आधा करके, उसकी डोज को आधा कर, जैसे आप 50 किलो फर्टिलाइज़र को रिकमेंडेशन है, फर्टिलाइज़र 50 किलो उड़ा रहा है तो उसकी जगह पे हमको कोशिश करनी चाहिए फर्टिलाइज़र फार्मर को आधी डोज में 25 किलो इस्तेमाल करे उसकी जगह। और वहाँ पे जो बायो DAP वगैरह है, बायो की जो फर्टिलाइज़र है, बायो DAP हो गया और बायो के बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। किसानों से उम्मीद है जो आज फर्टिलाइज़र के बारे में उन्होंने सीखा है वो अपने अप्लाई करेंगे अपने खेती और किसानी में। जैसा कि DAP का उपयोग ना करना तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। DAP का इस्तेमाल तो लोग कर ही रहे हैं और जो DAP का इस्तेमाल लोग फार्मर्स हमारे कर रहे हैं वो डायरेक्टली फार्म में अपना डालते हैं, तो वो जो पूरा DAP होता है पूरा तो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसमें का पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉइल के नीचे जो है जमा हो जाते हैं। तो उसके लिए तमाम सारी कंपनियां हैं, प्रोडक्ट तैयार करें, जैसे कि PSB का इस्तेमाल करना चाहिए। तो PSB का इस्तेमाल करने जो कि फास्फोरस सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, इन बैक्टीरिया के द्वारा जो नीचे का जो हमारा फास्फोरस हो जो ज़मीन में फिक्स हो जाता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो हमारे फार्मर से मुझे जो है उम्मीद है किसानों से कि सभी लोग जो है PSB कल्चर का उपयोग पूरे विश्व में चलाया जा रहा है। तो हमने अपने फतेहपुर ज़िले के जो है ग्राम सभा पूरे दयाल में भी जो है ये अभियान जो है अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो है किस हिसाब से जो है अपना जो है खेती में जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो है कि जो है फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल की वजह से किसानों को जो है ज़मीन में जो जीवाणु बैक्टीरियों की संख्या कम होती जा रही है। उसको बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करके जो है किसान जो है अपनी खेती को जो है स्वस्थ बना सकते हैं और अपने आप को भी स्वस्थ कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसान को जागरूक कर रहे हैं और हर ग्राम सभा में जो है ये मिट्टी बचाओ अभियान का कार्यक्रम का जो है कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को समझाना चाहते हैं कि फर्टिलाइज़र की मात्रा को कम करें और बायो और जैविक खेती की तरफ थोड़ा सा जो है आगे जो है रुझान बढ़ाएं, जिससे कि किसानों को फ़ायदा भी होगा और जो है लागत भी कम। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।